आज मैं फिर उपस्थित हूँ अगला भाग लेकर यशपाल द्वारा लिखित कहानी पर्दा का। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई थी। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए थे। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श भी बालदा मदद के लिए आई थी। बालदा साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा को लिवा ले जाने के लिए नहीं आया। भी छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी थीं। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझट होती है। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे ना हो। घर बार है तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ थी। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबान करते थे। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रख उधार ले आते थे। गिरवी रखने के रुपए के 12 आने ही मिलते थे। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती थी। मोहल्ले में चौधरी पीरबख्श की इज्जत थी। उस इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा शालम रहता था। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ में जनाने हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत कर देते थे। दिनों का खेल। मकान की डोरी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए थे। कई बार कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सूरज पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है। ना हो मकान छोड़ दो। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखटे से टिका देते। रात भर दहशत रहती अगर कोई चोर आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता। पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज्यादा फिक्र भी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकाने लायक न रह गया था। दूसरे दिन सुबह घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटका दी गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी को यूं काहे खराब करोगे, बाजार से लाकर टाट का टुकड़ा न लटका दो। चौधरी पीरबख्श टाट की कीमत मिल से आते जाते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में ना था मिल सकता था। हंस कर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में डोरी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगी के ज़माने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर गिरते जा रहे थे, जैसे पेड़ अपनी छाल छोड़ देते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक बार किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहीं थी। खुद उन्होंने नौकरी पर जाना होता था। कुर्ते पैजामे में जब पैबंद संभालने की ताब न रही तो मार्किन का एक कुर्ता पैजामा जरूरी हो गया था। पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर ही वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के के जन्म के समय पीरबख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी थी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खां से 4 रुपये उधार ले लिए थे। धन्यवाद। पर्दा कहानी का अगला भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।